अखिलेश यादव को मुसलमान नहीं नजर आ रहा है क्या? खाली वोट देने के लिए मुसलमान बना है। हम क्या गुलाम हैं उनके? क्या बंधुआ मजदूर हैं उनके? वोट देते रहेंगे खाली। वो सारे लोग अब ये कह रहे हैं कि ताबेदारी नहीं होगी, अब हिस्सेदारी पे बात होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। मैं हूं सबा खान। मैं इस वक्त सुल्तानपुर विधानसभा में हूं और मेरे साथ मिर्जा अकरम जी हैं जो कि AIM के प्रत्याशी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। बहुत बहुत शुक्रिया। कितनी मजबूती से आपने क्षेत्र में अपनी पकड़ जमाई है, कितना काम किया है आपने जिससे आपको भरोसा है कि आपकी क्षेत्र की जनता आपको चुनेगी? मैं पिछले 1.5 सालों से मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ। बूथ कमेटियाँ और ग्राम सभा अध्यक्षों पे मैंने काम किया है। मजलिस को अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान है कि हमने बिल्कुल खड़ा कर दिया है। देखिएगा, और नॉमिनेशन भी जो मेरा हुआ 1 नंबर पे हुआ है। और जो सत्ताधारी पार्टियां हैं वो हमारी खाली नॉमिनेशन से परेशान है जो है। और चूंकि 1.5 साल की हमारी जो मेहनत है, डोर टू डोर हम सारे दबे कुचले लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसा कायद मुझे मिल गया है। अब हमारा जो गैर मुसलमान है वो बिल्कुल पागल है, वो MIM छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। कौन पागल है? गैर मुस्लिम नहीं, मुस्लिम गैर मुस्लिम सारे पागल। मुस्लिम के ऊपर आप चुनाव जीत जाएंगे। सिर्फ मुस्लिम वोट कितने प्रतिशत है? मुस्लिम को 1,32,000 मुस्लिम वोट है यहाँ पे, आउट ऑफ 375। तो क्या सपा की तरफ नहीं जाएंगे? सपा की तरफ नहीं जाएंगे, सपा की तरफ ही तो मेन मामला है। अब ये मुसलमान और जो हमारे जो भी दबे कुचले लोग हैं जिन पे जुल्म जास्ती होती है, उसमें दलित समाज भी है, अदर बैकवर्ड भी है, मुस्लिम तो है ही। वो सारे लोग अब ये कह रहे हैं कि ताबेदारी नहीं होगी, अब हिस्सेदारी पे बात होगी। हिस्सा हमको क्यों नहीं दिया जा रहा है? मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि अगर 6% वाला मुख्यमंत्री बन सकता है तो 22% वाला क्यों नहीं बन सकता है? अखिलेश यादव जी खुद अपने परिवार के लोगों को नहीं रोक पा रहे हैं। और क्या किया उन्होंने? जितना देख लीजिए मुस्लिम मेजॉरिटी की सीटें थी, सबको उन्होंने दूसरे लोगों को टिकट दे दिया। हम क्या गुलाम हैं उनके? क्या बंधुआ मजदूर हैं उनके? वोट देते रहेंगे खाली। 25 साल से उनके बाप वोट लेते रहे। अब उन्होंने विरासत ट्रांसफर कर दिया बेटे को। विरासत में सियासत होगी क्या? लेकिन माना जाता है कि यूपी तो जातिवाद पर ही चलता है और वोट के समय बोलते हैं मुस्लिम जो वोट बैंक है वो सपा की तरफ अधिकतर होते हैं। ऐसा नहीं है मैम। देखिएगा, सबसे बड़ी बात है हमारा जो कैंडिडेट है उसी को बार बार रिपीट कर रहे हैं। इसका बड़ा रिएक्शन है मुसलमानों में कि खाली उसी को आप अगर टिकट देंगे तो मुसलमान के 10 नेता हैं वो कहाँ जाएंगे? क्यों नहीं टिकट देते उनको अखिलेश यादव? एक ही आदमी को देते रहेंगे 25 साल से क्या टिकट? उसका रिएक्शन है बहुत। और दूसरी चीज़ है वो जो सभा का कैंडिडेट है उसका जान रही हैं आप, करेक्टर के मामले में क्या पोजीशन है, उसका बड़ा रोष है सारी आवाम में, पूरे सुल्तानपुर की जनता में। ये चीज़ है कि ऐसे कैसे कैंडिडेट को वोट दे दिया, टिकट दे दिया अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव को मुसलमान नहीं नज़र आ रहा है क्या? खाली वोट देने के लिए मुसलमान बना है। पिछले 25 सालों से वोट देता चला आ रहा है। बस सरकार वो बनाएंगे। इन मुद्दों पर आप जीत हासिल कर लेंगे हम इंशाअल्लाह। देखिएगा, 10 मार्च को नई तारीख लिखने जा रहा है 188 विधानसभा का मुसलमान। जिस तरह से बोला जाता है कि बसपा, सपा, भाजपा ये पुरानी पार्टियां हैं और बड़ी पार्टियां हैं, सर कैसे टक्कर दे पाएंगे? उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब का पहली बार है। ओवैसी साहब का पहली बार है ना, वो तो सही कह रही हैं। सपा को तो मैंने बता ही दिया कि सपा को अब नहीं वोट करेगा मुसलमान, बिल्कुल। देखिएगा, बसपा कहाँ है बहन जी? साइलेंट मोड में चली गई हैं। इतनी डरी सहमी है ED और CBI से, वो नाम नहीं ले रही हैं। और रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस तो वेंटिलेटर पे है, उसकी आखिरी सांस चल रही है। आपको मैं बता दूं कि यही राहुल गांधी चुनाव हार गए कि नहीं, उनके सारे लोग बिक गए कांग्रेसियों को। मुसलमान मुरादाबाद भूला नहीं है मैम अभी कहाँ, और न मुजफ्फरनगर भूला है। मुसलमानों ने योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पे चल रहे हैं क्या? आपकी मुजफ्फरनगर का दंगा वो भी याद दिला रहे हैं और आप भी याद दिला रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं? मोदी की बात नहीं, वो हमारा दर्द है। हमारे 50,000 लोग कैंपों में रह रहे हैं, मोदी योगी की थोड़ी रह रहे हैं। जियाउल हक का क्या गुनाह था जो उन्हीं के अखिलेश यादव के गुंडों ने कर दिया? मर्डर की नहीं कर दिया? और वहाँ गुलशन यादव को आपने टिकट दे दिया। जो भी टांडा देख लीजिए आप, वहाँ जो है आपने पहलवान के लड़के का टिकट काट के जो है वहाँ दूसरे को लड़ा दिया आपने। सब जगह तो आप यही कर रहे हैं। क्या आप मैसेज देना चाहते हैं मुसलमानों का कि खाली वोट बंधुआ मजदूर बन के रहेगा मुसलमान? बसपा की बात की तो बसपा भी अधिकतर मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारी है इस बार, ठीक है? तो क्या उससे मुस्लिम वोट बैंक पर असर नहीं पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। सब जान रहे हैं ना, मक्कारी समझ रहे हैं सब उनकी कि बहन जी क्या है, वो इतनी डरी सहमी है।
क्यों वोट मुसलमान करेगा? मुसलमान अपना वोट बर्बाद नहीं करेगा। उसको बैरिस्टर साहब जो है जैसा कायद मिल गया है, मुसलमान इस चीज़ को बहुत बेफिक्री से सोच रहा है कि वो हमारे लिए खाक छान रहे हैं, हमारे लिए गोलियां खा रहे हैं। अभी आप कर्नाटक में देखा आपने हिजाब का क्या मामला हुआ, कौन आवाज़ उठा रहा है? कोई बोला? सबको सांप सूंघ गया है। अखिलेश यादव बहरे हो गए हैं, उनको आवाज़ उनकी सुनाई पड़ेगी। 10 मार्च को देखिएगा आप, उनका कान पूरी तरह से खुल जाएगा। वो अभी उनको हमारी बेटी जो अल्लाह अकबर का नारा लगा रही थी उसकी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही है। मक्कारी कर रहे हो तुम। मुसलमानों का वोट चाहिए तुमको खाली। सियासत कहाँ से आ गई सर? राजनीति पे क्यों वो मुद्दा राजनीतिक क्यों बनता जा रहा है? क्यों भाई, वो सवाल नहीं उठाएंगे? राजनीति का मुद्दा चुनाव चल रहा है, आपसे सवाल नहीं किया जाएगा। अखिलेश यादव मायावती सवाल नहीं होगा। कह रहे हैं कि ओवैसी साहब तो इसको हवा दे रहे हैं हिजाब मामले को लेकर। जो आप हवा नहीं दे रहे हैं, यही तो समझने की बात है बहन। अब उसको भी कहने के लिए तो फायरिंग भी ओवैसी साहब ने खुद करा दी। और वो मर्द मुजाहिद जो है आपसे Z+ लेने को तैयार नहीं है। कहाँ खड़े हो तुम? किस मुगालते में हो यादव जी? 6% करके जो है आप सरकार बनाओगे, 4 बार मुख्यमंत्री रहोगे। हम 22% बंधुआ मजदूर हैं, तुम्हारे गुलाम हैं क्या? दूसरी चीज़, मुसलमान अब ये समझ गया है कि उस कौम पे बिल्कुल यकीन नहीं करेगा। वो बेईमान कौम, पैदाइशी बेईमान कौम है जो 6 किलोमीटर 4 किलोमीटर से अगर 10 लीटर दूध लेके आती है, शहर पहुँचते पहुँचते उसको 20 लीटर बदल लेती है। कहीं हैंड पाइप पे वो चला के पानी भर लेती है। उस कौम पे यकीन कर रहे हैं मुसलमान। यहाँ का सुल्तानपुर का आबे जमजम पीने वाली कौम है, पेशाब पीने वालों में फ्यूचर नहीं तलाशेगी। आप देखिए, ओवैसी साहब नहीं थे तो यही सपा का ही समर्थन करते थे और उन्हीं से जोड़कर देखा जाता था मुस्लिम लोग को। बिल्कुल, तब हमारे पास विकल्प नहीं था। और वो मर्द मुजाहिद जो है ओवैसी खानदान का चल के आया है, हमारे बीच में जगा रहा है मुसलमानों को। जान के हमारे पास कायद नहीं था ना। सही बात है, हमने वोट दूसरों को दिया। गम तो उसी बात का है, फिक्र उसी बात की है। मुसलमान परेशान इसीलिए है कि हमारा खून चूसा उन्होंने, निकाला नहीं। 10-5 ml निकाल लेते तो उन्होंने तो परमानेंट बिगो लगा दी। 30 साल से मुसलमानों का खून चूस रहे हैं। क्या किया उन्होंने? हमको क्या दिया? मुजफ्फरनगर दिया, हमको डिप्टी जियाउल हक का दिया। अखिलेश यादव जी वो इतने जो है सरफिरे हो गए हैं कि मैं क्या बताऊं। क्या था उनका जियाउल हक का गुनाह? यही तो कि उसने जो है उनके गुंडे की चार्जशीट खोल दी थी। वो इंडिपेंडेंट लड़ा था, आपने क्यों उसको कैबिनेट मंत्री बना दिया? आजम खान का क्या हाल किया? कोई है सवाल पूछने वाला अखिलेश यादव से कि क्यों जो है नहीं किया आपने? यहाँ उसको मनीष गुप्ता को जाके तो अभी भी सपा की तरफ से लड़ रहे हैं, अब्दुल्ला आजम खां भी लड़ रहे हैं। नहीं लड़ रहे हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ आप 21 लाख जाके दे आए। गुप्ता मरा था गोरखपुर में, फैसल की खैरियत कौन लेगा बहन? और वहाँ पे उन्नाव में कांड हुआ, मुसलमानों का दर्द कौन समझेगा? आप खाली वोट लेंगे बस। मुसलमान कर रहे हैं। आप ये बताइए कि मुसलमान के ऊपर आपकी सीट या कैसे आप जीत हासिल कर सकते हैं? मुझे ये बात, क्योंकि आप कितने प्रतिशत आप हिंदू समाज कितने प्रतिशत आपके साथ जुड़ेगा? मेरी बात सुनिए, गठबंधन है ना हमारा। दूसरी चीज, ये मैंने एक क्वेश्चन बता दिया आपको कि 132 में मैं अकेला हूँ, 243 में 4 लोग लड़ रहे हैं। आप कैलकुलेशन कर लीजिए ना, सीधी सी बात है। मुसलमान की बात नहीं है। मुसलमान तो अब चूंकि करेगा, हमने रिजल्ट दिया ना इस सीट पे। 188 पे भी जिला पंचायत में मैंने रिजल्ट दिया, 87 में भी मैंने रिजल्ट दिया। ओवरऑल 52,000 करीब वोट मेरा है। वो तो हमारी बपौती है ना। मुस्लिम समाज हिंदू मुस्लिम जातिवाद देखेगा या विकास देखेगा? विकास भी देखेगा। हमारा सबसे पहला मकसद होगा, हम मुस्लिम अवेयरनेस डेवलप करना है। मुझे अपने लोगों को नेता बनाना है। हमारा जो गैर मुसलमान हमारे साथ खड़ा है, कंधा से कंधा मिला के इसको नेता बनाएंगे। ताबेदारी नहीं चलेगी, अब हिस्सेदारी पे बात होगी। और दूसरी चीज़ हमारी सबसे बड़ी होगी हमारे क्षेत्र में वीमेंस प्रोटेक्शन पे। सब एंटी रोमियो चलाया था योगी जी ने, क्या हुआ? कहाँ लड़कियाँ सेफ है बताइए? हम वीमेंस प्रोटेक्शन पे काम करेंगे। फिर जो है इनको रोजगार जो है हमारा युवक भटक रहा है, जो ई रिक्शा दे रहे हैं उसको, वो हम उसको एम्प्लॉयमेंट देंगे। समझ रही हैं? सरकार तो कह रही है कि महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं योगी सरकार में, तो आप क्या इस बात से क्या सहमत हैं? महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं? हमारे यहाँ यही खुर्शीद की मॉब लिंचिंग कर दी, 5 ब्राह्मणों ने जाके उसको मार दिया। आपकी सरकार आ जाती है तो आप क्या करेंगे महिलाओं की? बता तो रहा हूँ, विमेंस प्रोटेक्शन पे होगा। किसी की हिम्मत नहीं होगी हमारी बहू बेटियों की तरह, चाहे जो जिस बिरादरी को आँख उठा के देख लेगा। आप आने तो दीजिए, इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा। और यकीन मानिए आप, मजलिस को बहुत हट के काम करना पड़ेगा। ये योगी मोदी टोगी ये सब नहीं चलेगा। समझ रही हैं ना? अंडा बंडा संडा चलेंगे यहाँ। समझ रही हैं?
बिल्कुल अपनी अवेयरनेस मुस्लिम की डेवलप होगी और मजलिस के लोगों को अलग से काम करना पड़ेगा। हमें बताना पड़ेगा कि हम जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में हैं और उनकी आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं। उनकी आइडियोलॉजी से हट के कोई भी काम करेगा वो मजलिस का शख्स नहीं हो सकता। आप ये बताएं कि सुल्तानपुर विधानसभा में ऐसा कौन सा विकास है जो नहीं हुआ है और जो आप करना चाहते हैं? कुछ हुआ ही नहीं है। विकास की बात क्या कर रही हैं? यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं, एक भी चीज़ें नहीं है। किसान परेशान है, वो सारा जानवर खा जा रहा है उनका, जो बेचारे पता नहीं किस खून पसीने की मेहनत से करते हैं। सरसों वगैरह है, देख लीजिए, वो खा जा रहा है, वो परेशान हाल है। यहाँ पे तो भुखमरी के कगार पे आ गया है। इस चीज़ को नहीं हम होने देंगे, ऐसा नहीं होगा। देखिए अपनी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है वो अगर बेहतर रहेगी तो नेता भी बेहतर रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहेगा, सारी चीज़ें दुरुस्त रहती है। ये चीज़ है। तो ये सुल्तानपुर विधानसभा से मिर्जा अकरम बेग जी हैं और ये AIM के प्रत्याशी हैं। इनके साथ कुछ समर्थक हैं पीछे। जैसे सभी पार्टियां अपना चुनाव जीतने के लिए अपने दमखम से मैदान में उतर चुकी हैं, ज़मीनी स्तर पर काम कर रही हैं, वैसे ये अकरम साहब भी हैं जो ज़मीनी स्तर से जुड़े हैं और ये दावा कर रहे हैं कि सीट भी निकालेंगे और सरकार भी बनाएंगे। इस पर आपकी क्या राय है? जरूर दीजिए। देखते रहें नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।